नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैंसर अगेन ही रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 11 से 20 जुलाई की पूरी एनर्जी स्लेट करूंगी, बट ये सभी से रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल आप किस वे में रहोगे, यूनिवर्स मुझे बताएं, आप किस वे में रहोगे। आप मुझे अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी दिख रहे हो अपनी चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा बिल्कुल डिटरमाइंड रहोगे कि मेरे को यही करना है। अपनी सिचुएशंस में एक्शंस वाली कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि आपकी रहें। एंड बट अपनी पर्सनल इश्यूज को अपने पर्सन पे बिल्कुल नहीं बताना चाहोगे। जो भी इश्यूज करियर वाइज या कुछ भी चलेगा उस पे आप अपने आप को हाइड करोगे, लेकिन ओपन अप रहोगे रिलेशनशिप में। लव पे केयरिंग रहोगे बहुत ज़्यादा। उनसे कम्युनिकेशंस की चाहत बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। उनसे सपोर्ट की भी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन अपनी कुछ इश्यूज हैं जो उन तक नहीं पहुंचाना चाहोगे। यूं तो कहूंगी रिश्ते में बिल्कुल क्लियर कट रहोगे, अच्छे से बात करोगे, बिहेवियर अच्छा रहेगा आपका। मिलने की चाहत ज्यादा रहेगी, रोमांस की चाहत बहुत ज्यादा हाई रहेगी। ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, लवर्स का कार्ड है, क्या ही मैं कहूँ। मतलब इक्वल गिव एंड रिस्पेक्ट भी चाहोगे। तो वो चीजें दिख रही हैं कि आप अपनी तरफ से जो भी बेस्ट दे सकते हो उस रिश्ते में वो देते हुए दिख रहे हो। बहुत ही केयरिंग, बहुत ही लविंग, बच्चों के साथ में अच्छी बॉन्ड, फैमिली वाइज भी ठीक ठाक। बट फैमिली या बच्चे से ज्यादा अगर कहूँ तो आप पर्सन को लेके ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हो या उनके साथ में एक बॉन्ड शेयर करते हुए दिख रहे हो। आपकी दिख रही एक्शन इस तरह की रहेंगी। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखते हैं आपके पर्सन किस वे में रहेंगे। तो पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। बट अपनी जो भी चिंताएं हैं ना वो अपने पर्सन से शेयर नहीं करना चाहोगे। बट अच्छी अच्छी बातें करोगे, लेकिन जो चिंता, जो प्रॉब्लम्स, वो नहीं, नॉर्मल रहोगे उनके सामने जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो चीजें दिख रही हैं आपकी। हिडन रखोगे अपनी चीजों को, नेगेटिव चीजों को हिडन रखोगे, पॉजिटिव चीजों को बिल्कुल अच्छे से रखोगे। ओह माय गॉड, इनकी तो क्या ही कहूँ। इनका या तो करियर वाइज कुछ हो सकता है कि पार्टी पॉलिटिक्स में फंस सकते हैं, या कुछ ऐसी कन्फ्लिक्ट सिचुएशंस में ये फंस सकते हैं। बाहरी समस्याएं थोड़ी सी दिख रहे हैं, या किसी लोगों को ज्यादा सुनते हुए दिख रहे हैं। तो ये आपसे, भले आप इनको हमेशा बैलेंस करना चाहो या अच्छे से बात करो, लेकिन इनकी अगर कहूँ तो दिमाग कहीं और चलते हुए दिख रहे हैं। बच्चों के लिए ऑलरेडी ये बहुत अच्छा दिख रहा है, फैमिली के लिए अच्छे दिख रहे हैं। बट जिस तरह से आप कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हो, इनकी सोच में कहूंगी शुरुआती तो उतनी नहीं दिख रही, या कहूंगी ये भी थोड़े से क्राइसिस या बाहरी कुछ समस्याओं से परेशान हो सकते हैं। बट आपसे अच्छे कम्युनिकेशंस कहूंगी मीट टू एंड में मुझे दिख रही है। बट ये थोड़े से जजमेंटल या चूजी ज्यादा दिख रहे हैं, चॉइसेस ज्यादा हैं, ये चीजें हैं, ये करना है, वो करना है, तो वो चीजें दिख रही हैं। मतलब आप जो चीजें प्रॉब्लम्स हिडन रखना चाहोगे, इनकी प्रॉब्लम्स हिडन नहीं रहेगी। बट उस तरह से कहूंगी कहीं का कहीं चीजें दिख रहा है, थोड़ा सा आइसोलेशन हो जाना, किसी चीजों से नाराज हो जाना, कैसे, मतलब वो चीजें इनकी इनकी एनर्जी से मुझे चिड़चिड़ापन ज्यादा दिख रहा है। जितनी है नहीं उससे ज्यादा कहूंगी एक हो सकता है। बट मीट में ज्यादा अच्छे कम्युनिकेशन दिख रहे हैं। बच्चों से आपके पार्टनर ज्यादा जुड़े हुए दिख रहे हैं। तो हेल्दी कम्युनिकेशंस मीड या एंड भी कह सकते हैं। बट शुरुआत इनसे उतनी अच्छी नहीं दिख रही मुझे। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस से अगर मेल है या फीमेल है तो उनसे करते हुए दिख रहे एनर्जीज, या कहूँ कि 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला कदम रहेगा। देखो, और कुछ लोगों का अगर कहूँ कोर्ट वगैरह में अगर कुछ डिवोर्स के रिगार्डिंग अगर चल रहा है ना उस टाइम पे, तो कहूँगी ये कुछ चीजें हीलिंग दिख रही है, रिकंसिलेशन या माइंडसेट कहते हैं ना कि वो चीजें ठीक हो जाए, वो भी कुछ लोगों का इन पेजेस में दिख रहा है। जिनका अगर ऐसा है तो अगेन रखूंगी माइंडसेट में, अगर कहते हैं ना सिचुएशंस में दिख रहा है, बाहरी लोगों को ज्यादा सुनेंगे, उनसे ज्यादा उलझेंगे, या आपसे उस वजह से थोड़े से ये हो सकते हैं नाराज। तो इमोशंस उस तरह से नहीं, परिवारों को ज्यादा सुनेंगे, अपने परिवार के लोग को ज्यादा सुनेंगे। कान के थोड़े कच्चे हो सकते हैं, भले ये समझे ना समझे, लेकिन वो चीजें हो सकती हैं।
कोई एक्शंस आपको लेके तो नहीं, बट फालतू की चीज़ों में खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे। लिब्रा पर्सन जेमिनी, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस से अगर फीमेल हैं तो उनसे रेट करेंगे एनर्जीज, मेल कहूंगी कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस से हैं तो उनसे वैसे ज़्यादा रेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। अगेन द देखो, एक बात कहूँ, आप दोनों के लिए गाइडेंस कहूंगी, आप तो अपनी चीज़ों को हाइड रख रहे हो, लेकिन इनकी वजह से खुद को नहीं उलझाना है। ये थोड़े से उलझे कंफ्यूज तो हैं, आपको भी उलझा सकते हैं, तो उससे आपको निपटना है, या कहाँ पे क्या बोलना है नहीं बोलना है, या कुछ वक्त पे छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ज़्यादा अगर कहते हैं ना, किसी चीज़ को अगर ज़्यादा बोला जाए या करा जाए तो वो चीज़ें उलझ जाती हैं आपस में भी, तो वो चीज़ें एज अ गाइडेंस कहूंगी नहीं उलझानी है। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है। दूसरों की वजह से ना अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहिए, तो बिकॉज दिख रही बाहरी कुछ चीजों या दूसरों की वजह से अपने ऊपर में ये चीजें करना तो ओवरऑल में थोड़ी सी नेगेटिव है, तो उस पे कहूंगी वर्क करना या फिर अवॉइड करो कुछ चीजों को। देखते हैं क्या है सिंगल्स के लिए। एरिस, लियो एंड सेजिटियस में से मल्टीपल जगहों में सर्च करने वाले इंसान कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो सकते हैं सोशल मीडिया से, नोन या फिर अननोन पर्सन भी हो सकते हैं, नोन या अननोन। मेल की वाइज ज्यादा हाई दिख रही है। दूसरा अगर कहूँ तो मैरिज के रिगार्डिंग घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता 12 के 12 राशियों में से हो सकता है कि कुछ लोगों की तरफ में आए। देखते हैं अगर आते हैं तो कैसा रहेगा लॉन्ग टर्म। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो एक दूसरे को बिल्कुल डेट समझने की ज्यादा ये दिख रही है, ये सर्च भी कर रहे हैं, तो उस तरह से कहूंगी डेटिंग एनर्जीज दिख रही है। बट जो घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता कहूंगी वहां पे यहाँ पे भी अगर कहूँ तो हो सकता है कि यहाँ भी कहूंगी मैरिज की सोच लेके तो चीजें आ रही हैं, लेकिन शायद सामने वाला इंसान या घर परिवार की प्रेशर्स की वजह से सीरियसनेस कम दिख रहा है, तो जब तक दूसरे को समझ ना लो कहूंगी यहाँ पे भी मुझे मैरिज फेजेस नहीं दिख रहा है। मैरिज का प्रपोजल जरूर आएगा, लेकिन मैरिज चीजें होती ही नहीं दिख रही हैं, या वो इंसान उतना सीरियस ना हो, घर का प्रेशर हो, जो भी है। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे फील कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है। मन ही मन किसी की तरफ आकर्षित है, प्यार करते हैं, चाहते हैं आगे बढ़ना, या एक अच्छा प्रपोजल भी चाह रहे हो, वेटिंग एनर्जीज भी कह सकती हूँ। बट पता नहीं क्यों ज्यादा रखा हूँ तो किसी को लाइक करते हो एंड जाना चाहते हो किसी की तरफ, बट कर कैसे बोल चाहते हो कि सामने वाले ही आपको प्रपोज कर दे। फीलिंग्स तो हाई है। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिख कर बताए, पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइड को प्रेस करना ना भूले। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।